दोस्तों, अगले 18 मिनट में आप जो देखने वाले हैं वो शायद आपकी नींदें उड़ा देगा। क्या आपको पता है कि इस वक्त आपके घर का वाईफाई, आपका पर्सनल लैपटॉप और यहाँ तक कि आपके फोन का फ्रंट कैमरा किसी और के कंट्रोल में हो सकता है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जीनियस हैकर की जिसने सिर्फ एक चलती हुई पुरानी गाड़ी और एक सस्ते लैपटॉप से दुनिया के सबसे बड़े बैंक को घुटनों पर ला दिया। इस शख्स का नाम है कोल, और ये कोई आम चोर नहीं बल्कि एक वॉर ड्राइवर है। एक ऐसा प्रेडेटर जो डिजिटल दुनिया की दीवारों को मिट्टी की तरह धा देता है। लेकिन कहानी तब पलट जाती है जब कोल एक ऐसी फाइल हैक कर लेता है जो दरअसल मौत का परवाना थी। यूज नहीं पता था कि जिस सिस्टम में वो दखिल हुआ है वहां कोई उसका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा दुश्मन जो स्क्रीन के पीछे से उसकी पूरी जिंदगी, उसकी फैमिली और उसके हर एक राज को मिटाने वाला है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक फिल्म है तो रुकिए, क्योंकि इस हैकिंग के पीछे जो लॉजिक है वो 100% रियल है। तैयार हो जाइए एक ऐसी एड्रेनलिन फील्ड राइड के लिए जहां एक घालत एंटर का बटन आपकी आखिरी सांस साबित हो सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी को सोचा है कि आपका लैपटॉप, आपका फोन या आपका घर का वाईफाई कितना सिक्योर है? आज की ये फिल्म वॉर ड्राइवर हमें एक ऐसी डार्क दुनिया में ले जाती है जहां स्क्रीन के पीछे छुपा एक शख्स आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। फिल्म की शुरुआत एक निहायत ही सस्पेंसफुल सीन से होती है जहां हम एक सुनसान सड़क पर एक पुरानी गाड़ी को धीरे धीरे गुजारते देखते हैं। इस गाड़ी के अंदर बैठा है हमारा मैं लीड कोल, जो एक जीनियस हैकर है, लेकिन उसकी हालात देखकर लगता है कि वो किसी बड़ी मुश्किल में फांसा हुआ है। उसके चारों तरफ लैपटॉप्स और वायर्स का जाल बिछा हुआ है। कोल कोई आम चोर नहीं है, वो एक वॉर ड्राइवर है। एक ऐसा हैकर जो चलती गाड़ी से लोगों के प्राइवेट नेटवर्क्स में घुसकर उनका डेटा चोरी करता है। रात का वक्त है और कोल एक पोश इलाके में अपनी कार पार्क करता है। उसके चेहरे पर पसीना है और उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तरह चल रही हैं। वो किसी का इंतजार कर रहा है, या शायद किसी ऐसी चीज का जो यूज इस दलदाल से निकाल सके। कोल की जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं है। वो हमेशा भग रहा है। हमें पता चलता है कि कोल ने एक बहुत बड़ा कर्जा देना है और उसके पास वक्त खत्म होता जा रहा है। इसी बीच उसके लैपटॉप पर एक अननोन नोटिफिकेशन फ्लैश होती है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो या तो यूज अमीर बना देगी या फिर हमेशा के लिए खामोश कर देगी। कोल एक नए टारगेट को लॉक करता है। ये एक हाई सिक्योरिटी मैंशन है जहां का फायरवॉल तोड़ना नामुमकिन लग रहा है, लेकिन कोल के लिए चैलेंज ही सब कुछ है। जैसे ही वो सिस्टम में एंटर होता है, उसकी आंखें फाती की फाती रह जाती हैं। वहां सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी वीडियोस और फाइल्स हैं जो शहर के सबसे बड़े लोगों के काले करतूतों का सबूत हैं। कोल को लगता है कि उसने जैकपॉट मर लिया है, लेकिन यूस ये एहसास नहीं है कि उसने एक ऐसी जंजीर को चेरा है जिसका दूसरा सिरा मौत से जुदा है। मैंशन के अंदर की लाइट्स अचानक बैंड हो जाती हैं। कोल को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो जल्दी से अपना लैपटॉप बैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम हंग हो जाता है। स्क्रीन पर एक रेड अलर्ट ब्लिंकिंग शुरू हो जाती है, ट्रेसिंग लोकेशन। कोल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन धोखा दे जाता है। तभी उसके शीशे पर एक जोरदार दस्तक होती है। बाहर एक नकबपोश शख्स खड़ा है जिसके हाथ में गन है। कोल के पास भगने का कोई रास्ता नहीं बचा। क्या कोल इस डिजिटल जाल से बच पाएगा या ये उसकी आखिरी रात साबित होगी? कोल एक निहायत ही खौफनाक सूरत हाल में फंसा हुआ था, जहां एक नकबपोश शख्स उसकी कार के शीशे पर गुनताने खड़ा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक नया ट्विस्ट शुरू होता है। वो शख्स कोई कत्ल नहीं बल्कि एक सीक्रेट एजेंट है जो कोल की हैकिंग स्किल्स से वाकिफ है। वो कोल को मारता नहीं बल्कि उसे एक डील ऑफर करता है।
कोल को बताया जाता है कि जो डेटा उसने मैंशन से चोरी किया है वो दरअसल एक बड़े इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट का है जो प्योर मल्क के बैंकिंग सिस्टम को कोलैप्स करने की प्लानिंग कर रहा है। कोल के पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर वो इन लोगों की मदद नहीं करता तो वो जेल जाएगा या फिर मरा जाएगा। उसका पहला मिशन है शेहार के सबसे बड़े बैंक के सर्वर में घुसना और एक ऐसी बैकडोर एंट्री बनाना जहां से वो सिंडिकेट की ट्रांजैक्शंस को ट्रेस कर सके। कोल अपनी पुरानी गाड़ी और लैपटॉप्स के साथ एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में शिफ्ट हो जाता है। वहां का माहौल काफी हैवी है। हर तरफ स्क्रीन्स और कोडिंग लाइंस चल रही हैं। कोल को एहसास होता है कि यह मिशन इतना आसान नहीं जितना वो समझ आ। हैकिंग के दौरान कोल को एक ऐसी फाइल मिलती है जिसका नाम प्रोजेक्ट वॉर ड्राइवर होता है। इसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इस फाइल में उसकी अपनी पूरी लाइफ की डिटेल्स मौजूद हैं, उसकी बचपन की फोटोज से लेकर उसके हर एक डिजिटल फुटप्रिंट तक। यूज समझ आता है कि यूज इस काम के लिए आज से नहीं बल्कि बरसन से मॉनिटर किया जा रहा था। आकट आदिसा वो सिर्फ एक हैकर नहीं बल्कि इस प्योर गेम का एक मोरा इपॉन है। इसी बीच सिंडिकेट के शूटर्स को कोल की लोकेशन का पता चल जाता है। बेसमेंट पर अचानक हमला होता है। कोल को अपनी कोडिंग बीच में छोड़कर भागना पड़ता है। वो अपने लैपटॉप्स उठाता है और एक पुरानी एलिवेटर के जरिए बिल्डिंग की चैट पर पहुंच जाता है। नीचे का रास्ता बैंड है और ऊपर से सिंडिकेट का हेलीकॉप्टर उस पर लाइट फ्लैश कर रहा है। कोल के पास सिर्फ उसका फोन और एक छोटा सा हैकिंग डिवाइस है। वो अचानक एक ऐसी डिसीजन लेता है जो या तो यूज बचा लेगी या चैट से नीचे गिरा देगी। वो हेलीकॉप्टर के कंट्रोल सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है जबकि हेलीकॉप्टर से उस पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ता है, कोल चैट के कोने से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ से उसका वो लैपटॉप फिसट जाता है जिसमें सारा डेटा मौजूद था। अब कोल के पास ना डेटा है, ना कोई हिफाजती ठिकाना और दुश्मन उसके बिल्कुल सर पर खड़ा है। क्या कोल बगैर डाटा के अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? कोल एक खतरनाक चेस के बाद अपना वो लैपटॉप गवा चुका है जिसमें सिंडिकेट के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद थे। अब वो खाली हाथ है। शेहार की धुआंधार बारिश में भग रहा है और पूरा शेहार उसके लिए एक कैद खाना बन चुका है। सिंडिकेट के शूटर्स हर कोन पर मौजूद हैं और कोल को एहसास होता है कि वो सिर्फ फिजिकल दुनिया में नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी ट्रेस किया जा रहा है। उसका अपना फोन अब दुश्मन का हथियार बन चुका है क्योंकि हर सेल टावर उसकी लोकेशन लीक कर रहा है। हाँ बालाश, कोल को एक ऐसी जगह की जरूरत है जो डिजिटल वॉइड हो, एक ऐसी जगह जहां इंटरनेट की दुनिया का कोई निशान ना हो। वो शेहार के एक पुरान तबाहशुदा इंडस्ट्रियल एरिया में जाता है जहां एक पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की मार्केट है। वहां वो कबार से पुराने कंप्यूटर पार्ट्स जमा करता है ताकि एक ऐसा सिस्टम बना सके जो अनट्रेसेबल हो, कॉलदम फंक्शन तो पल हो। कोल यहां एक बड़ा रिस्क लेता है। वो बैंक के उस सर्वर में दोबारा घुसने की कोशिश करता है जो उसने पहले हैक किया था, लेकिन इस बार उसका मकसद सिर्फ डेटा नहीं बल्कि सिंडिकेट के मास्टरमाइंड को बाहर निकालना है। कोडिंग के दौरान कोल को एक हिडन फोल्डर मिलता है जिसका कोड नेम है ओमेगा प्रोटोकॉल। जब वो इसे डिकोड करता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। ये प्रोटोकॉल दरअसल एक डिजिटल वायरस है जो अगले 24 घंटों मैन मल्क के पूर्ण पावर ग्रिड को बैंड कर देगा, जिससे पूरा मल्क अंधेर में डूब जाएगा और सिंडिकेट इस अफरा तफरी का फायदा उठा कर बिलियंस ऑफ डॉलर्स चोरी कर लेगा। कोल को अब समझ आता है कि यूज क्यों फंसाया गया था। सिंडिकेट को एक ऐसा फॉल गाय चाहिए था जिस पर वो इस पूरी तबाही का इल्जाम डाल सकें। इसी वक्त कोल के इम्प्रोवाइज्ड सिस्टम पर एक वीडियो कॉल्स आती है। स्क्रीन पर एक धुंधली शख्सियत दिखाई देती है जो सिर्फ द आर्किटेक्ट के नाम से जानी जाती है। आर्किटेक्ट कोले को बताता है कि उसकी हर हरकत मॉनिटर हो रही है।
और अगर उसने ओमेगा प्रोटोकॉल को रोकने की कोशिश की तो उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाया जाएगा। कोल को एक मुश्किल फैसला करना है, क्या वो अपनी फैमिली को बचाए या पूरे मुल्क को तबाही से। तभी कमरे की दीवारें जोरदार धमाके से फट जाती हैं। स्वट टीम या शायद सिंडिकेट के लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। कोल के पास भागने का वक्त नहीं है, लेकिन उसने एक आखिरी लॉजिक बॉम्ब सिस्टम मेन प्लांट कर दिया है। जैसे ही पहला बंदा उसके करीब पहुंचता है, कोल एंटर का बटन दबाता है और पूरी बिल्डिंग की लाइट्स फ्लैश होकर फट जाती हैं। क्या कोल इस धमाके से जिंदा निकाल पाया या आर्किटेक्ट ने यूज हमेशा के लिए ऑफलाइन कर दिया? धमाके के बाद चारों तरफ धुआं और मौत का सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन कोल कोई आम इंसान नहीं है। उसने इस हमले की तवक्को पहले ही कर ली थी। जब धुआं चलता है तो हम देखते हैं कि कोल ने एक पुराने लीड लाइन कंटेनर के पीछे पनाह ली हुई थी, जो यूज फिजिकल और डिजिटल दोनों किस्म के रेडिएशन से बचाए हुए था। उसने जो लॉजिक बॉम्ब प्लांट किया था, उसने न सिर्फ अटैकर्स के डिवाइसेस को जलाकर राख कर दिया, बल्कि उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया है। अब दुश्मन अंधा हो चुका है, लेकिन कोल के पास भी वक्त बहुत कम बचा है। ओमेगा प्रोटोकॉल का काउंटडाउन अब सिर्फ 12 घंटे रह गया है। कोल को अब एहसास होता है कि इस वायरस को रोकने का वाहिद रास्ता एयर गैप्ड सर्वर तक पहुंचना है, जो शेहार के सबसे बड़े डाटा सेंटर की बेस में मौजूद है। ये जगह किसी किले से कम नहीं है। बायोमेट्रिक स्कैन्स, मोशन सेंसर्स और आर्म्ड गार्ड्स वहां हर वक्त पहरा देते हैं। लेकिन कोल के पास एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो दुश्मन के पास नहीं। वो जानता है कि सिस्टम के हार्डवेयर में एक पुरानी कमी मौजूद है, जिसे बोर्ड ड्राइवर्स गैप कहा जाता है। कोल डेटा सेंटर पहुंचता है, लेकिन वो फ्रंट दूर से नहीं जाता। वो शहर के पुराने सीवेज सिस्टम के जरिए बेस में घुसने की कोशिश करता है। यहाँ माहौल निहायत ही घुटनजादा है। हर तरफ अंधेरा और एग्जॉशन का एहसास है। जैसे ही वो मेन सर्वर रूम के बिल्कुल नीचे पहुंचता है, यूज आर्किटेक्ट की आवाज दोबारा सुनाई देती है, लेकिन इस बार ये कोई वीडियो कॉल नहीं, बल्कि डेटा सेंटर के पास सिस्टम पार गूंज रही है। आर्किटेक्ट यूज बताता है कि उसकी फैमिली को किडनैप करके इसी बिल्डिंग के किसी सीक्रेट फ्लोर पार रखा गया है। कोल के सामने एक मौत का रास्ता है। अगर वो सर्वर को हैक करता है तो वायरस रुक जाएगा, लेकिन बिल्डिंग का ऑटो डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, जो उसकी फैमिली को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगर वो फैमिली को बचाने जाता है तो काउंटडाउन खत्म हो जाएगा और पूरा मुल्क तबाही के दलदल में गिर जाएगा। कोल की उंगलियां कीबोर्ड पार रुक जाती है। उसका पसीना स्क्रीन्स पार गिर रहा है। अचानक यूज सर्वर के कोड में एक छोटा सा लूप होल दिखाई देता है, एक ऐसी जगह जहां आर्किटेक्ट ने एक छोटी सी गलती की है। कोल एक ऐसी कमांड टाइप करता है जो सिस्टम को धोखा दे सकती है, लेकिन इसके लिए उसे फिजिकल तौर पर सर्वर के में फ्रेम को टच करना होगा, जहां हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही है। जैसे ही कोल सर्वर का गेट खोलता है, एक तेज रोशनी पूरे कमरे को भर देती है। क्या कोल अपनी जान कुर्बान करके सबको बचा पाएगा, या ये आर्किटेक्ट का बिछाया हुआ एक और आखिरी जाल था? सर्वर रूम की वो तेज रोशनी कोल की आंखों को चुंदिया देती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की सरसराहट उसके कानों में गूंज रही है, पर उसके जहन में सिर्फ अपनी फैमिली और काउंटडाउन की टिक टिक चल रही है। कोल सर्वर के में फ्रेम को टच करता है और एक निहायत हाई कॉम्प्लेक्स हैंडशेक कोड एंटर करता है। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट है। सिस्टम अचानक खामोश हो जाता है और रेड अलर्ट्स ग्रीन में बदलने लगते हैं। ओमेगा प्रोटोकॉल रुक चुका है, लेकिन खतरा अभी ताला नहीं है। आर्किटेक्ट की आवाज पास सिस्टम पार गुस्से से गूंजती है। यूज उम्मीद नहीं थी कि कोल इतनी गहरी कोडिंग फ्लॉ ढूंढ निकलेगा।
बिल्डिंग का सिक्योरिटी सिस्टम अब लीथल मोड पर स्विच हो जाता है। कोल को एहसास होता है कि आर्किटेक्ट सिर्फ स्क्रीन्स के पीछे नहीं है, बल्कि वो इसी बिल्डिंग में कहीं मौजूद है। कोल अपने पोर्टेबल डिवाइस से बिल्डिंग के थर्मल कैमरास हैक करता है और यूज टॉप फ्लोर पर एक ऐसी मूवमेंट दिखाई देती है जो किसी सिक्योरिटी गार्ड की नहीं है। कोल बेस से निकलकर बिल्डिंग के शाफ्ट के जरिए ऊपर की तरफ भगता है। उसका जिस्म थकावट से चोआ है, लेकिन एड्रेनालाइन यूज रुकने नहीं दे रहा। जब वो टॉप फ्लोर पर पहुंचता है तो वहां का माहौल किसी डिजिटल जन्नत जैसा है। हजारों स्क्रीन्स और होलोग्राफिक डेटा। वहां एक शख्स बैठा है जिसका चेहरा कोल के लिए अनजान नहीं है। ये वही एजेंट है जिसने पार्ट 2 में यूज डील ऑफर की थी। आर्किटेक्ट कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर का ही एक हिस्सा है। आर्किटेक्ट कोल को बताता है कि ये सब एक स्ट्रेस टेस्ट था, ये देखने के लिए कि क्या कोई हैकर सिस्टम को बचा सकता है या नहीं। लेकिन कोल को पता चलता है कि ये झूठ है। आर्किटेक्ट दरअसल डेटा सेंटर को तबाह करके अपना पिछला सारा रिकॉर्ड मिटाना चाहता है ताकि वो नए नाम से सिस्टम पर कब्जा कर सके। कोल देखते देखते एक फिजिकल फाइट में उलझ जाता है, जबकि उसके पीछे स्क्रीन्स पर एक नया काउंटडाउन शुरू हो जाता है। हार्ड ड्राइव वाइप इन 60 सेकेंड्स। कोल को अब ये फैसला करना है कि वो आर्किटेक्ट को पकड़े या अनहार्ड ड्राइव्स को बचाए जिनमें उसकी फैमिली की लोकेशन और सिंडिकेट के आखिरी सबूत मौजूद है। आर्किटेक्ट हेस्ट ह्यू बिल्डिंग की खिड़की से नीचे लगे एक जिपलाइन पार कूद जाता है। कोल हार्ड ड्राइव की तरफ लपकता है, लेकिन फ्लोर अचानक टिल्ट होना शुरू हो जाता है। बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है। कोल एक हाथ से केबल पकड़ता है और दूसरे से हार्ड ड्राइव, लेकिन वो देखता है कि ड्राइव का कनेक्टर टूट चुका है। क्या कोल इस टूटती हुई बिल्डिंग से सबूतों के साथ निकल पाएगा? बिल्डिंग के कोलैप्स होने का मंजर किसी क़यामत से कम नहीं है। कोल एक हाथ से टूटे ह्यू कनेक्टर वाली हार्ड ड्राइव पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से एक गिरते हुए लोहाई के पिलर को थामे हुए है। नीचे हजारों फीट की गहराई है और ऊपर आग के शोले। आर्किटेक्ट जिपलाइन के जरिए दूसरी बिल्डिंग की चात पार पहुंच चुका है और वहां से कोल की बेबसी का तमाशा देख रहा है। लेकिन कोल ने 9 साल मार्केट एनालिसिस और टेक्निकल सिस्टम्स के साथ गुजारे हैं। वो जानता है कि हार्डवेयर जब धोखा देता है तो क्लाउड हाई आखिरी उम्मीद होती है। कोल देखता है कि उसके पास सिर्फ 10 सेकंड्स बचे हैं, इससे पहले कि पूरा फ्लोर नीचे गिर जाए। वो अपने टूटे ह्यू लैपटॉप को आखिरी बार ऑन करता है। ड्राइव का कनेक्टर टूटा हुआ है, लेकिन कोल अपनी उंगली से पिंस को मैन्युअली टच करके सर्किट मुकम्मल करता है। एक ऐसी टेक्निक जो निहायत ही खतरनाक है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सीधा उसके दिल तक पहुंच सकती है। झटके लगने के बावजूद वो फोर्स अपलोड का बटन दबाता है। डेटा ट्रांसफर शुरू होता है। 80%, 90% और ठीक 100% पार पूरी बिल्डिंग का वो हिस्सा जमीन पर गिर जाता है। आर्किटेक्ट मुस्कुराकर मरने लगता है, ये समझते हुए कि कोल और सबूत दोनों खत्म हो चुके हैं। लेकिन अचानक शहर की हर डिजिटल स्क्रीन पर बिलबोर्ड्स, मोबाइल फोन्स और इवन आर्किटेक्ट के अपने टैबलेट पर उसके अपने गुनाहों का चिट्ठा खुल जाता है। कोल ने वो डेटा किसी प्राइवेट सर्वर पर नहीं, बल्कि पूरे शहर के पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स पर वो ड्राइव कर दिया था। आर्किटेक्ट का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। धूल और मिट्टी के बादलों से एक जख्मी शख्स बाहर निकलता है। ये कोल है। उसने गिरते वक्त बिल्डिंग के सेफ्टी नेट्स का इस्तेमाल किया था। वो दूर से आर्किटेक्ट को देखता है, जो अब पुलिस की दर्जनों गाड़ियों से घिरा हुआ है। कोल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है।
उसने न सिर्फ मुल्क को बचाया बल्कि डिजिटल वॉइड का फायदा उठाकर अपनी फैमिली की लोकेशन भी ट्रेस कर ली थी, जहां अब रेस्क्यू टीम्स पहुंच रही है। फिल्म के आखिरी सीन में हम कोल को उसकी गाड़ी में देखते हैं, वो वही पुरानी कार और लैपटॉप्स का जाल। वो शहर की रोशनियों को देखता है जो अब दोबारा जगमगा रही है। वो अपना लैपटॉप बैंड करता है और एक आखिरी बार स्क्रीन पर फ्लैश होता है, कनेक्शन टर्मिनेटेड, यूजर अनोनिमस। दोस्तों, ये फिल्म हमें सिखाती है कि डिजिटल दुनिया में कोई भी महफूज नहीं है, मगर जब तक कोल जैसे डिजिटल गार्डियंस जिंदा है, अंधेरा कभी जीत नहीं सकता।